हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आइए आज फिर कुछ और क्वेश्चन के साथ आपसे बातचीत करते हैं। ठीक है, एक खास टॉपिक आजकल हम पढ़ रहे हैं, वह है अप्रोक्सीमेशन, सन्निकटन मान। कभी कभी मल्टीप्लाई करने में आपको आसान हो जाए, जैसे आपको 19 और 21 का मल्टीप्लाई करना है तो लगभग कितना होगा। अब 19 इंटू 21 करेंगे, थोड़ा समय लगेगा। यदि आपको लगभग चाहिए, सन्निकटन चाहिए, तो 19 को 19 को 10 में राउंड ऑफ कीजिए, वो तो 20 हो जाएगा। और 21 को भी 2.5 में राउंड ऑफ कीजिए, 10 में राउंड ऑफ कीजिए, वो भी 20 हो जाएगा। और 20 इंटू 20 कितना हो गया, 400। तो ये अप्रोक्सीमेशन, नज़दीक का ठीक हो गया, लगभग मान। अब फटाफट आप मल्टीप्लाई कर लें, लगभग अंदाज लगाने के लिए। ठीक हो गया, एक तो मल्टीप्लाई है और वो तो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, पर ये अप्रोक्सीमेट है, लगभग मान है। जैसे 401 को आप 400 लिख सकते हैं। ठीक हो गया, इस रूप में डियर स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए है, जैसे ये है माइनस का क्वेश्चन, यह है व्यवकलन का क्वेश्चन, डिफरेंस। ठीक है, दिस माइनस दिस। तो इस प्रश्न को दो हिसाब से करना है। एक तो इसको 100 में राउंड ऑफ करना है, 100 में राउंड ऑफ करके तब वैल्यू निकालनी है, और दूसरे में 10 में राउंड ऑफ करना है। किस पे राउंड ऑफ करना है, 10 में। ठीक हो गया, तो पहले मैं 100 के रूप में करता हूं। ठीक है, आप लिखेंगे 108,734 का सन्निकट मान ठीक है, का सन्निकट मान किसके रूप में निकालना है, ये 100 तक सन्निकट, 100 तक सन्निकटन। ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ठीक है डियर स्टूडेंट, अप्रोक्सीमेट वैल्यू राउंड ऑफ 100। ठीक है, 100 के रूप में इसका राउंड ऑफ कीजिए तो कितना होगा, आप देखिए इसको कितना लिख देंगे। अब 100 मतलब वंस, टेंस, 100, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़े के रूप में इसका राउंड ऑफ करना है। इसका सन्निकटन मान सैकड़े में निकालना है। तो सैकड़े का जो अंक है, यहां देखो, सैकड़े में 734 है, तो ये किस किस के बीच पड़ेगा, 100 के रूप में देखिए आप, 108, ठीक है, 700, ये किन किन 100 के बीच पड़ता है, 734, 734 किन किन 100 के बीच है, 700, एक होगा आपका 800, 700 और 800 के बीच में 734 पड़ता है, 700, 800 के बीच में 734 पड़ता है, और बिल्कुल जो बीच में पड़ेगा वो कितना पड़ेगा, बिल्कुल मिडिल में जो होगा 108,750। ये जो है 700 और 800 के बिल्कुल बीच में 750, तो 750 और इससे ऊपर के 799 तक सब यहां राउंड ऑफ होंगे, सबका सन्निकटन मान यहां होगा, और 749 से लेकर के 701 तक यहां राउंड ऑफ होंगे, यहां सन्निकटन मान आएगा। आपके पास क्या है, यह है आपके पास 108,734, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होगी, इसका सन्निकटन मान कहां जाएगा, यहां जाएगा, 734 है ना, 734 है तो यहां जाएगा। तो ये आपका हो गया
108,700, ये 108,700। दूसरा नंबर आपके पास क्या है, ये वाला है, ये 47599 का सन्निकट मान, ठीक है। नियरेस्ट 100 कर सकते हैं आप, निकटतम 100 ऐसा लिख सकते हैं, निकटतम 100, ठीक है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू राउंड ऑफ 100, इसका राउंड ऑफ कर रहे हैं 100 के रूप में। तो यहां आप देखिए 47,599, तो इसमें 100 के रूप में राउंड ऑफ करना है, तो 599 किस किस के बीच पड़ता है, आप देखिए 599 पड़ेगा आपके 47,500 और 47,600 के बीच होगा। 47,500 और 47,600 के बीच में ये होगा कहीं, बिल्कुल जो मिडिल में होगा वो कितना हो जाएगा 47,550, ये बिल्कुल इन दोनों के मध्य में होगा। 550 से लेकर के 599 तक 600 पे राउंड ऑफ होंगे, 600 उनकी वैल्यू होगी निकटतम, और 549 से लेकर के 501 तक सब 500 पे जाएंगे। तो आपके पास ये है 47,599, ये कहाँ राउंड ऑफ होगा, ये राउंड ऑफ होगा 600 पर। 599 कहाँ राउंड ऑफ होगा, नियरेस्ट 100 में 600 पर। 599 का निकटतम 100 के रूप में 600 हो गया, तो यहां आप लिख दीजिए कितना हो गया, ये 47,600, ये कर लीजिए माइनस, ठीक है। 47,600, तो आप कर लीजिए 0 0, 7 में से 6 हुआ 1, 0 0, 7 में से 6 1, 8 में से 7 आपका 1, ठीक हो गया। 10 में से 4 हुआ तो ये आपका 6 हो गया, तो 61,100, ठीक है दोस्तों, इस रूप में करना है। तो क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा या नहीं दे रखा है, तो आप इस रूप में लिख करके इसका सन्निकटन मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक हो गया। इसी प्रश्न को आपको किसमें करना है, सन्निकटन मान अप्रोक्सीमेट वैल्यू 10 में इनको राउंड ऑफ करना है, ठीक है। किसमें करना है, 10 के रूप में राउंड ऑफ करना है। तो देखिए आप देखिए 10 का सन्निकटन, ठीक है, अप्रोक्सीमेट, ठीक है, अप्रोक्सीमेट लिखेंगे कि राउंड ऑफ नियरेस्ट 10, ऐसा लिख देते हैं, राउंड ऑफ नियरेस्ट 10, राउंड ऑफ नियरेस्ट 10। अभी तक तो हम राउंड ऑफ नियरेस्ट 100 कर रहे थे, अब राउंड ऑफ नियरेस्ट 10 करिए। ये कितना हो जाएगा, आप देखिए 108,734, इसको राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट 10 में, तो 1 टेंस, आप देखेंगे ये 34 कहाँ जाएगा। अब 34 का राउंड ऑफ किसके 10 के रूप में, तो ये 34 जो है ये किस किस के बीच पड़ता है, 34 पड़ता है 30 और 40 के बीच में। अब इसका देखना है राउंड ऑफ, 34 किसके बीच में पड़ता है, 30 और 40 के बीच में पड़ता है, क्योंकि नियरेस्ट 10 में देखना है, 10 का सन्निकटन देखना है, तो इकाई दहाई, ठीक हो गया। ये 34 जो है 30 और 40 के बीच में है,
और जो मिडिल में पड़ेगा आपका वो पड़ेगा आपका 35। तो 35 से लेकर के 39 तक तो जाएंगे 40 पे, और 34 से 31 तक जाएंगे 30 पर। अरे क्या आपका 34, ये कितना है 34 है, ये कहाँ जाएगा 30 पर जाएगा। तो इसको जब राउंड ऑफ करेंगे तो ये कैसे लिखेंगे इसको 1,08,730 1,08,740 सॉरी 34 है ना, 30 पे जाएगा। दूसरा है 47,599 कहाँ जाएगा। देखिए इसका राउंड ऑफ क्या होगा, तो आपने नियरेस्ट 10 में देखना है, नजदीकी 10 में देखना है, तो किस किस के बीच पड़ेगा ये 99 है ना, कायदा है। तो 99 किस किस के बीच पड़ेगा नियरेस्ट 10, 90 और 100 के बीच नहीं पड़ेगा, 90 और 100 के बीच पड़ेगा ये। अब 95 और 95 से ऊपर आपका 100 बनेगा, और 94 से लेकर के 91 तक आपका 90 पे आ जाएगा। ये आपका कितना है, ये है 99, तो इसलिए चला जाना 100 पे। तो 599, और इसका तो 100 बन गया, तो इसका हो गया 600 हो गया। तो 599 कहाँ चला जाएगा 600 पे, क्योंकि 99 का 100 बन गया। तो ये हो गया आपके पास -47,600, ठीक हो गया। अब करिए माइनस 0 3 1, ठीक हो रहा है। 8 में 7 1, 10 में 4 गया, तो ये हो गया 61,130, ठीक हो गया। इस रूप में डियर स्टूडेंट करना है। तो प्रश्न की नेचर पे डिपेंड करेगा कि निकटतम 100 के रूप में राउंड ऑफ करना है, कि 10 के रूप में करना है, कि 1000 के रूप में करना है, ठीक हो गया। अब चलिए इसका ये वाला पार्ट, इसका कौन सा था, इसका बी वाला पार्ट था ये, यस दिस वाज पार्ट बी था नहीं ये। अब हम सी वाला पार्ट करेंगे। चलिए देखिए दोस्तों, तो इस रूप में आपने क्वेश्चन करना है, ठीक है। आप देखिए देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका सी वाला पार्ट आप देखिए क्या है आपके पास, इसको देखिए 8,325 माइनस 491, ये ठीक है, ठीक है। तो अब आप यहां पर लिख दीजिए 100 का सन्निकटन, राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 100 राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 100 कितना हो जाएगा ये 8,325 आपका 100 का सन्निकटन, राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 100। अब 100 के रूप में देखना है, 1s 10s 100, तो 325 जो है 325 किस किस के बीच पड़ता है 300। आप देखिए अब 100 में देखना है ना, ठीक है, 100 में राउंड ऑफ करना है, ठीक है ना। तो 300 और 400 के बीच में आपका ये कहीं होगा, और बिल्कुल जो मिडिल में होगा, मिडिल में पड़ेगा 350। तो 350 से लेकर के 399 तक तो जाएंगे 400 पर, और 349 से लेकर के 301 तक जाएंगे 300। तो ये जो 325 है ये कहाँ राउंड ऑफ होगा 300 पे होगा। ये हो जाएगा 8,325
300 हो गया। ठीक है, कितना हो रहा है 8300। और ये कितने में राउंड ऑफ होगा 491 किस पे राउंड ऑफ होगा, इसको देखिए 491 ये कहां राउंड ऑफ होगा डियर स्टूडेंट 491। आप देखिए 491 किस किस के बीच पड़ रहा है 400 और 500 के बीच पड़ेगा ना। 491 किन किन 100 के बीच पड़ रहा है, किन किन 100 के बीच में 4 से 91 पड़ रहा है। तो 400 और 500 जो बिल्कुल मिडिल में होगा वो हो जाएगा 450 और 491 आपका कहीं यहाँ होगा ये। तो 450 से लेकर के 499 तक तो जाएगा 500 पे, और 449 से लेकर के 401 तक कहाँ जाएंगे 400 पे। तो इसको कर लीजिए, ये कहाँ जाएगा माइनस करके, माइनस तो ही है, कहाँ जाएगा 491 कहाँ जाएगा 500 पे नियरेस्ट, जब आप 100 ले रहे हैं तो करिए माइनस 0 0 13 में से 5 गया 8, अरे हो जाएगा 7800, कॉमा आप लगा लीजिए। इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में 3 को छोड़ करके कॉमा आता है, तो ये हो गया आपका 7800। ठीक हो गया। अब 10 का सन्निकटन देखिए इनका, नियरेस्ट 10 में देखिए तो नियरेस्ट 10 में क्या क्या होता है आप देखिए। दस का सन्निकटन राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 10। इसी क्वेश्चन को यदि आप 100 में राउंड ऑफ करेंगे तो इस रंग से करेंगे, माइनस का क्वेश्चन है। यदि 100 का सन्निकटन देखेंगे अर्थात सब्ट्रैक्शन करेंगे, घटाएंगे, तो इस रूप में आपको प्रश्न करना है। या 10 का सन्निकटन देखेंगे तो क्या करेंगे, देखिए 8324 कहां राउंड ऑफ होगा, इसको देखिए इकाई दहाई, ये 25 है ना 25। तो ये 25 कहां कहां पड़ेगा देखो, नियरेस्ट 10 में देखिए 20 और 30 के बिल्कुल बीच में आपका 25 होगा, इसको देखिएगा। तो 25 और 25 से ऊपर के सब 30 पे जाएंगे, और 25 से नीचे 24 से आपका 21 तक 20 पे जाएंगे। और नियरेस्ट 10 पे देखना इकाई दहाई, ठीक है, दहाई तक इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखना है, राउंडिंग वैल्यू नियरेस्ट 10। तो 25 कहाँ जाएगा 30 पे जाएगा, ये हो गया 8330। दूसरा है 491, ये कहां राउंड ऑफ होगा, नेगेटिव आप लिख लीजिए 491 में, ये देखिए 91, ये 91 किसके बीच होगा, आप 90 और 100 के बीच में पड़ेगा 95। तो 95 से बड़े 99 तक तो जाएंगे 100 पर। ठीक होगा, ठीक हो रहा है। 95 से लेकर के 99 तक राउंड ऑफ कहां होंगे 100, और 94 से 91 तक कहां राउंड ऑफ होंगे 90। तो ये क्या है 91, तो 91 तो यहां होगा ना, 95 से पीछे, तो ये 90 पे राउंड ऑफ होगा, ये हो जाएगा 490। अब कर लीजिए माइनस, 0 में से 0 गया माइनस, 3 में से 9 भी माइनस होता है, तो यहां जाएंगे, ये क्या रहेगा, ये होगा 13 माइनस 9, ये हो गया 4, अब ये होगा 2 में से 4 नहीं जाता तो ये क्या ले लीजिए 12 माइनस 4, ये हो गया 8, और ये हो गया 7, ये हो गया 7840। ठीक है दोस्तों, कितना इंटरेस्टिंग है देखिए, इस रूप में आपने ये क्वेश्चन करने हैं। चलिए इसका डी वाला पार्ट देखिए, डी वाला हिस्सा है इसका, तो समझ करके आराम से काम करना है। ठीक हो गया। चलिए इसका अगला हिस्सा देखते हैं। अगला इसका है 2 का डी।
का डी वाला ये कितना है 348 माइनस 48 365 ये करना है माइनस 4,89,348 4,89,348 माइनस 48,365। ठीक है। अब आप देखिए 100 का सन्निकटन। ठीक है, 100 का सन्निकटन करना है। राउंड ऑफ नियरेस्ट 100, राउंड ऑफ नियरेस्ट 100 कितना हो जाएगा? ये राउंड ऑफ होगा कितने पे? इसको आप देखिए 100 का सन्निकटन निकालना है। राउंड ऑफ नियरेस्ट 100, वंस टेंस 100। ठीक है, वंस टेंस 100 कहने का मतलब होगा कि इसको राउंड ऑफ करना होगा। तो 348 जो है किस किस के बीच है, कहां कहां पड़ेगा? 300 और 400 के बीच में, यहां कहीं होगा ही। और 350 बिल्कुल मिडिल में होगा, ना होगा, इसी के आगे 350 कहीं होगा। तो 350 से लेकर के 399 तक तो चले जाएंगे 400 पे, और 349 से 301 तक चले जाएंगे 300। तो 348 कहाँ जाएगा? 300 पे जाएगा। तो ये 348 कहाँ चला जाएगा? 300 पे। बाकी तो ऐसे रहेगा ये डिस्टेंस। आप समझ गए? ये तो तरीका है नहीं प्लेस वैल्यू सिस्टम में संख्या लिखने का। पहले 3 अंकों को छोड़ के 1 कॉमा, फिर 2 अंक छोड़ के 1 कॉमा, ऐसे लिखते हैं ना। इस पर हमने आपसे बात की थी। ठीक है, ये तो आप जानते हैं। अब दूसरा देखिए आप 48,365 कहाँ राउंड ऑफ होगा? तो 365 कहाँ कहाँ जाएगा? अब 365 देखो इसी में हो जाएगा। 365 इससे आगे है, 350 से आगे 365 है। तो 350 से लेकर के 399 तक कहाँ जाएंगे? 400। तो इसका बनेगा 400। आप समझ रहे? तो ये कितना हो जाएगा? 48,400। ये कर दीजिए माइनस, ये ठीक हो गया। अब इसको माइनस कर लीजिए। 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 3 में से 4 नहीं जाता, ये क्या रहेगा 13, 13 में से 4 गया 9, ये बचेगा 8, 8 में से 8 गया 0। ठीक है, 8 में से 4 गया 4, और ये आपका हो गया ये 4,40,900। ठीक हो गया। कब? जब राउंड ऑफ नियरेस्ट 100 किया, जब 100 का सन्निकटन में इसके मान देखे तो इस रूप में क्वेश्चन करना था। अब मैं 10 का सन्निकटन देखूं, 10 का सन्निकटन, राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 10, राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 10, ठीक हो गया। तो ये कितना हो गया? 4,89,348। ये नियरेस्ट 10 में, नियरेस्ट 10 में, ठीक है। नियरेस्ट 10 में कितना होगा? ये नियरेस्ट 10 मतलब इकाई दहाई, ये 48 है। तो 48 पड़ेगा किस किस के बीच में? अब राउंड ऑफ यहां करना है 2 अंकों में, इकाई दहाई वंस टेंस में। तो 48 किस किस के बीच पड़ रहा है? 40 और 50 के बीच में ये पड़ेगा 48, और 45 बिल्कुल पड़ेगा बीच में। तो 45 और 48 आपका कहीं यहां होगा। तो 45 से 45 और 45 से ग्रेटर जो नंबर होंगे 49 तक, तो सब 50 पे जाएंगे, और 44 से लेकर के 41 तक कहां चले जाएंगे? 40 पे चले जाएंगे। तो ये हो गया आपका 4
8 9, तो ये 48 कहाँ जाएगा, 45 से 48 तक 50 पे चले जाएंगे, तो ये होगा 350। ये 48 राउंड ऑफ में चला जाएगा 50। ठीक हो गया। अब दूसरा क्या है, 48,365, इसका राउंड ऑफ लिखिए नियरेस्ट 10 में, तो 65 का लिखना पड़ेगा ना। 65 किस किस के बीच है, 60 और 70 के बीच है, जो बिल्कुल 65 मिडिल में है, तो 65 से लेकर के 69 तक जाएंगे 70, बिल्कुल इसका आधा हो गया ना। 60 और 70 के बीच में 65 इसका हाफ में है, तो 65 से लेकर के 69 तक 70 पे जाएंगे, और इससे नीचे 61 तक 60 पे जाएंगे। ये तो 65 ही कहाँ जाएगा, 70 पे चला जाएगा, तो ये आपका 48,370 ये हो गया माइनस, ये हो गया। ठीक हो गया। अब जीरो कर लीजिए, जीरो में से जीरो, 5 में से 7 माइनस नहीं होता, ये क्या ले लीजिए 15 माइनस 7, ये हो गया 8। अभी 1 बचा, 1 में से सॉरी 2 बचा, 2 में से 3 नहीं जाता, 1 यहाँ ले गए, 12 हो गया, 12 में से 3 गया 9। ठीक हो गया। एक आठ यहाँ ले गए थे, तो 8 में से 8 गया 0। ठीक है, 8 में से 4 गया 4, ये हो गया 4,40,980। आप समझ रहे मैंने कैसे इसको घटाया, कैसा सब्ट्रैक्शन किया। 0 में से 0 माइनस तो 0, अब 5 में से 7 माइनस नहीं होता है, तो क्या करेंगे, यहाँ से 1 यहाँ ले आए, तो यहाँ पर तो रह गया 2, ये हो गया 15, 15 में से 7 गया 8 हो गया। क्लियर है। अब यहाँ पर रह गया था 2, 2 में से 3 माइनस नहीं होता, 1 यहाँ पे ले गए, ये हो गया 12, 12 माइनस 3 कितना हो गया 9। अब 1 यहाँ ले गए तो 8 हो गया, 8 में से 8 गया 0। ठीक। अब 8 में से 4 गया 4, 4 का, तो ये राउंड ऑफ वैल्यू निकली नियरेस्ट 10 में। ठीक हो गया। तो एक चीज आपको देखना है कि आपको नियरेस्ट 100 में करना है या नियरेस्ट 10 में सन्निकटन मान निकालने हैं। ठीक है, ये तो था आपका प्लस और माइनस के क्वेश्चन। अब मल्टीप्लाई में क्या होता है, जब हम गुणन करते हैं तो गुणन में क्या प्रक्रिया लागू करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई के केस में क्या करते हैं उसको देखते हैं जरा। ठीक है बच्चों, आप देखिए, इसको देख लेते हैं एक क्वेश्चन और शुरू कर देते हैं, तो आप करना। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, व्यापक नियम का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफलों का आकलन कीजिए। यूजिंग द जनरल लॉ फाइंड द और एस्टिमेट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज नंबर्स। ठीक है, 3 का ये वाला पार्ट है। ठीक है डियर, 1.3 का ये वाला पार्ट है ना। तो चलिए, क्वेश्चन मैंने पढ़ दिया है तो आप समझ गए होंगे क्वेश्चन कौन सा है। ठीक हो रहा है, तो ये तो आप समझ जाएंगे, क्वेश्चन में यही लिख रहा हूं। अब आपको व्यापक नियम का प्रयोग करना है। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, ए वाला पार्ट आप देखिए, ये है 578, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 578 का मल्टीप्लाई करना है 161 के साथ। ये तो एक लॉ में कह रहा हूं व्यापक नियम, इसको समझिए ध्यान से। व्यापक नियम, जनरल लॉ, जनरल लॉ, और इसको प्रयोग करते हैं गुणन में जब मल्टीप्लाई करते हैं। ये व्यापक नियम आपको क्या कहता है, जैसे ये 161 है, तो ये 100 में ये नंबर 161, 1 टेंस 100, ये भी 100 में 1 टेंस 100, 578 इंटू 161। तो इसको राउंड ऑफ कीजिए नियरेस्ट 100 में, और इसको भी राउंड ऑफ कीजिए नियरेस्ट 100 में। ठीक है, ये निकटतम 100 में सन्निकटन होगा और निकटतम 100 में सन्निकटन होगा। क्यों?
क्योंकि इकाई दहाई सैकड़ा सैकड़े में है नंबर, ठीक है ना। तो इसको भी राउंड ऑफ 100 में करना है और इसको भी राउंड ऑफ 100 में करना है। दोनों को 100 में राउंड ऑफ करके तब जा करके आपको ये क्वेश्चन करना है, ठीक हो गया। तो आप देखिए 5, 7, 8 को राउंड ऑफ नियरेस्ट 100, ठीक है। 100 का सन्निकटन, दिख रहे हो स्टेट, इसका निकालिए। 5, 7, 8 जो है इसका आप नियरेस्ट 100 निकालेंगे तो कितना होगा? नियरेस्ट 100 कैसे होगा? अभी 5, 7, 8 जो है इसका राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 100, तो 5, 7, 8 किस किस के बीच पड़ेगा? किस किस 100 के बीच पड़ेगा? 500 और 600 के बीच पड़ेगा। अब जो 550 होगा वो बिल्कुल बीच में होगा, तो 550 से लेकर के 599 तक, 550 से लेकर के 599 तक सभी नंबर 600 पे राउंड ऑफ होंगे। तो ये कहां राउंड ऑफ होगा? 578 कहां पड़ेगा? इसके आगे है ना। तो 550 से लेकर के 578 तक सब कहां राउंड ऑफ होंगे? 100 का सन्निकटन इसका कितना होगा? 600 हो जाएगा, ठीक हो गया। और 161 का इसका राउंड ऑफ देखिए, 161 किस किस के बीच पड़ेगा? 100 और 200 के बीच में। 150 आपका बिल्कुल बीच में पड़ेगा, तो 150 से लेकर के 199 तक सब 200 पे जाएंगे, और 149 से लेकर के 101 तक सब कहां जाएंगे? 100 पे जाएंगे। इसके इधर के सब 100 पे जाएंगे, इस शेयर इससे ऊपर के सब 200 पे जाएंगे, तो ये चला जाएगा 200, ठीक है। तो यही जो मल्टीप्लाई था, मल्टीप्लाई आपका ये था 578 इंटू 168 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो जाएगा, ये चला जाएगा आपका 600 पे नियरेस्ट 100 में, और ये चला जाएगा 200 पे। तो कितना होगा? वेरी सिंपल। इससे हमको एक फायदा होगा, इस टाइप के गुणन से आपको एक लाभ ये होना है कि हमारी कैलकुलेशन छोटी हो जाती है, हम लगभग मान आसानी से निकाल लेंगे। भाई इसका मल्टीप्लाई कितना होगा, इसको इसमें से गुणा करके कितना आएगा? ये तो लंबी कैलकुलेशन है ना, नहीं लंबा काम, लंबा है, इसलिए क्या लगभग यदि चाहिए तो नियरेस्ट 100 में कीजिए, इसको 600 बनाइए, ये नियरेस्ट 100 में 200 जाएगा। अब मल्टीप्लाई देखो, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12। अब जीरो कितने लगेंगे? 1 2 3 4, सरल सा ऐसे, ठीक हो गया। ये आपका नियरेस्ट 100 कितना हो गया? 6 2 जा, कैसे मैं कह रहा हूं, 6 2 जा 12, ठीक हो गया। अब जीरो कितने? 1 2 3 4, 1 2 3 4, इतने जीरो हो जाएंगे। ये बन गया आपका 1,20,000, ठीक है स्टूडेंट। तो इस टाइप से इन क्वेश्चंस को आपको करना है आगे। अब इस एक्सरसाइज पे कम से कम 2 लेक्चर अभी और देंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, बाय बाय।